वेलकम टू माय चैनल किशोर लर्निंग पॉइंट। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जो है हमारा दहन और ज्वाला। बेसिकली ये जो पीडीएफ में जो 6 चैप्टर दिख रहा है वो जो चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, बट जो नया सिलेबस है उसमें दिखा रहा है 4 चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। हम घर पर उद्योगों में जलाए वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों के प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि मोटर गाड़ी चलाने में उन ईंधनों में काम आते हैं। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधनों के गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला कास्ट हो गया, कोयला पेट्रोलियम। अब पीछे हम चैप्टर यही पढ़ के आ रहे हैं। डीजल, संपीड़न, प्राकृतिक गैस जो सीएनसी। आप मोमबत्ती जलाने से परिचित हैं, ठीक है। मोमबत्ती के कुछ जलने और कोयले जैसे ईंधनों के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही लगता था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वलन के जलने से आइए जलने की रासायनिक प्रक्रिया को अच्छे से अध्ययन करते हैं। अब ये चैप्टर स्टार्ट तो मैं कर रहा हूँ, पर जो ये चैप्टर है वो आप पे एक नोटबुक होनी चाहिए और बुक होनी चाहिए, ताकि जो आप इसके नोट्स हैं वो संग संग प्रिपेयर करते जा। आपकी हर एक चीज़ बताते जाऊँगा और अब वो आप चीज़ लिखते जाना वीडियो रोक के, ताकि आपको आगे वाले पार्ट में भी दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट पार्ट है, देन सेकंड पार्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना। कॉपी और नोटबुक और बुक्स अपनी लेके चलना। दहन क्या है? कक्षा 7th में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप समझ कीजिए कि हमने देखा कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक छोटे कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सरांडी में पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बेसून बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो नोट्स के रूप में। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या बोलते हैं? दाह पदार्थ। जिसे पदार्थ भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। इन तीनों जरूरी नहीं कि ईंधन एक ही हो सकता है, वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम हो गया, कास्ट और कोयला दह पदार्थ है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आज ये वाला जो पेज है वो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग वो चीज़ ना पढ़ें जो पेपर में आएगा नहीं। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग फालतू चीज़ें पे ना ध्यान देके इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जो आएगा मैं सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेकार में मेहनत और टाइम दोनों का बर्बाद होगा, आपका भी और हमारा भी। इसलिए आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र
आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल में ढक लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? अब आपने कुछ अनुभव स्मरण कीजिए कि एक माचिस की तीली आप जलती उठती है, किस प्रकार जलाई जाती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली किसी के पास लाते हैं तो क्या जल उठता है? नहीं उठता। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को एक जलती माचिस की तीली इसके पास लेकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयला को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? और लकड़ी या कागज जलाने के लिए कागज और मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि आपने जंगल में जलने वाले आग के बारे में तो सुना ही होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है, भीषण जो आग यहाँ पे लग रही है वो। हम व्यक्ति को इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि जो आग, जो कंबल में अगर इसको लपेटेंगे तो जो आग की जो ऊष्मा होगी वो क्या करेगी, वो उतना पकड़ नहीं बना पाएगी, और बंदी को कंबल में अगर लपेट देंगे तो वो ज़्यादा और आग नहीं पकड़ेगी। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने हैं उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि हमारे कमरे पर ताप माचिस की तीली आग क्यों पकड़ लेती है? माचिस की तीली माचिस की डिब्बी के बगल से रगड़ने पर क्यों जल जाती है? हमने पाया कि देय पदार्थ जब तक आग पकड़ नहीं लेती तब तक वो जलती नहीं है, और उसका उपयोग ताप उसके ज्वलन ताप में कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल का उपयोग पकड़ देखा है? जब तलने वाले बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अनेक प्रकार आप अपने आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा कम कर दें तो आग पकड़ लेता है क्योंकि इसका जलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है। इसका पदार्थ है कि मिट्टी के तेल में रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शन करता है कि किसी पदार्थ का दहन, उसका ताप और उसका ज्वलन तक पहुंचना आवश्यक है। अब एक क्रियाकलाप है, सावधानी। जलती हुई एक मोमबत्ती है। कागज के 2 कप तैयार कीजिए। इसमें एक कप में 500 ml जल डालिए और दूसरे कप में नहीं डालना है जल। अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म जल कीजिए और इसका उपयोग देखते हैं कि इसमें जल है, ये जल नहीं रहा है, और इसमें जल नहीं है, और ये क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है, क्योंकि ये पहले जलेगा नहीं, पहले ये वाष्प बनाएगा, इसको सुखाएगा, उसके बाद ये जलेगा। और इसमें ना पानी है ना कुछ है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट ही जला लेगा। कागज के खाली कप का क्या होता है और एक तो जल के कप का क्या होता है? इसका उपयोग कप का जल गर्म हो जाता है, ये जो कप का जल है वो क्या हो जाएगा, गर्म होकर वाष्प बन के उड़ जाएगा, और ये इसका क्या होगा, ये जल जाएगा कागज, क्योंकि इसका सिर्फ कागज है, भाग और कुछ है नहीं। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चलन द्वारा जल में चली जाती है, और अतः जल की उपस्थिति में कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक पकड़ लेता है उसे बोलेंगे ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ वह पदार्थ है जो कि आसानी से पकड़ लेता है आग सफलतापूर्वक।
आग पकड़ लेते हैं, उसे बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी हम बोलते हैं। यदि कुछ मुख्य ज्वलनशील पदार्थ की सूची बन सकते हैं। अब यही रही आग पकड़ने के बाद। अब हम आग पर नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? अपने घरों, दुकानों, कारखानों के आग लगते देखा होगा कभी या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण और उनके अपने नोटबुक में लिखिए, जो आपको मैंने अभी बोला है नोटबुक करने के लिए। यह अनुभव आपके कक्षा के साथियों में बांटिए। आपने अपने शहर, नगर के टायर ब्रेडिंग स्टेशन पर फायर ब्रिगेड आती हुई देखा होगा। जल ज्वलनशील को ठंडा करता है, जिसमें उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है और जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। यह एक सूची भी बन सकता है। यह आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन पूर्ति और ईंधन का ताप ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक अधिक या आवश्यक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु के प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाए तो संपूर्ण भवन में ईंधन होता है अगर आग लग जाए तो। और इस चीज़ का उपयोग होता है हमें अपने घरों में अपने देखा होगा नहीं देखा होगा, पर ऑफिसों में ज़्यादातर ये चीज़ें रहती है। इसे बोलते हैं अग्निशामक। दहन के प्रकार कितने होते हैं? एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस सिलेंडर की रसोई में गैस स्टोव में निकट लाइए। अब जो जलती हुई तीली माचिस की डिब्बी से रगड़ते हैं, क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि वो जो माचिस की तीली में क्या लगा रहता है, बारूद लगा रहता है हल्का हल्का। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस सिलेंडर को एक रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का उपयोग ना कीजिए। अपने माता पिता की सहायता करनी है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो हमें अकेले करनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर कोई भी मेंबर के साथ आप कर सकते हो। गैस स्टोव की धूड़ी नॉब घुमाकर गैस चालू कर सकते हैं। हम देखेंगे कि गैस तेज़ी से जलने लगती है अथवा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। इसी प्रकार का दहन क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। फॉस्फोरस जैसे पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, इस प्रकार के दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे बोलते हैं श्वेत जल। श्वेत दहन उसे बोलते हैं। ये तीव्र दहन है और ये श्वेत दहन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट कर लो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ज्वाला किसे कहते हैं, विस्फोट किसे कहते हैं, ज्वाला के संरचनाएं क्या हैं, दहन एवं ज्वाला देने वाले पदार्थ, ये वाले जो हैं ये तो हम बताएंगे आपको। ये होमवर्क आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि दहन की दक्षता क्या है। और भी अगर वीडियोस की जानकारी चाहिए, इसके एक और जो पार्ट आपको चाहिए वो आपका जो पिछले चैप्टर के पार्ट्स चाहिए तो आपको वीडियोस के नीचे ही मिल जाएंगी सारी। और सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो वीडियोस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।